नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज द्विवेदी क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रस की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम रस के अंग के बारे में पढ़ेंगे। रस के 4 अंग माने गए हैं। तो दोस्तों, आपकी अपनी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊँगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पूरी परिभाषा, रस की पूरी परिभाषा, अंगों की परिभाषा के सहित पिछली वीडियो में हमने रस की परिभाषा डाल दी थी। आप उसको देख लीजिए, देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और इसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों, रस के 4 अंग माने गए हैं, जो कि ये पहला स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। तो जो पहला है स्थायी भाव, उसकी परिभाषा। तो दोस्तों, मैंने परिभाषा भी लिख के पूरा चारों अंगों की परिभाषा भी लिख के दे दिया है, और उनके कितने प्रकार हैं ये भी बता दिया है इसमें। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देख लीजिए और पूरा समझ लीजिए। दोस्तों, जो स्थायी भाव है, तो इसकी परिभाषा सा हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि हमारे मन में, हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी हमको कल सुबह उठना है, तो कल सुबह तो उठना ही है, वो तो डेली का काम है। तो ये हमारे मन में ये भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, यानी कि हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। यानी हमें ये काम करना, तो ये डेली का जो काम होता है, यानी हमें कुछ करना होता है, तो उसे स्थायी भाव कहते हैं। जो हमारे मन में जो भाव स्थायी रूप से, यानी हमेशा रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों विभाव। तो विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। यानी कि हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके का स्थायी भाव, यानी कि ये जो भाव उत्पन्न होते हैं इनके कारणों को विभाव कहते हैं। तो विभाव के 2 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन, 2 प्रकार के माने गए हैं। तो फिर तीसरा है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, यानी बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के माने गए। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, मानसिक, आहार। कहीं कहीं आहार की जगह वाचिक को मान लिया गया है, तो आप आहार या वाचिक कोई सा भी लिख देंगे, वो सही रहेगा। तो जो लास्ट है, यानी कि चौथा है संचारी भाव। तो संचारी आश्रय की चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों के, यानी कि यहाँ पे स्थायी भाव जो था, तो इसमें स्थायी भाव जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इसी में अंतर भी बनता है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम अंतर भी आपको बता देंगे स्थायी भाव और संचारी भाव में। तो दोस्तों, क्या है संचय आश्रय की चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों के, यानी कि हमारे मन में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। यानी कि हमें कहीं घूमने जाना, जैसे ताजमहल हमको आज घूमने जाना है, हमने मन बना लिया, अब आज नहीं जा पाए, कल हमारे मन में आ गया हमको ताजमहल नहीं, कुतुब मीनार घूमने जाना है। ऐसे दोस्तों, तो इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई। तो 33 कौन कौन सी? जैसे क्रीड़ा, श्रम, हर्ष, उन्माद आदि, इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और